कदन्तश्चापपीतो गजकर्णका लम्बोदरसविकटो विघ्ननाशो विनायका स्वाहा। धूम्रकेतुर् अनुकूल हो परमात्मा, समय मेरे अनुकूल हो, दया मेरे अनुकूल हो, सबका प्यार मुझे मिले परमात्मा, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। ओम जजाग्रतो दो रामोदय देव। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा अपना भारत मोर्चा की, अपना भारत मोर्चा की, डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद, डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद, डॉक्टर अशोक तंवर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर अशोक तंवर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आने वाले समय में, क्योंकि हम तो किसान मजदूर फौजी परिवार से हैं और हमेशा देश के प्रति एक समर्पण का भाव लेकर के राजनीति में आए थे और राजनीति किस तरह की होगी है वो मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, दो रास्ते होते हैं हमेशा किसी भी उसके। एक ये कि जिस तरह का परिस्थिति है, जिस तरह का मामला चल रहा है, चाहे गलत हो ठीक हो, उसी में शामिल होकर के उसी रास्ते पर चले जाओ, या फिर आप एक अलग राह चुनो जो सच्चाई की है, ईमानदारी की है, संघर्ष की है और जिस पर चलते हुए हम मुल्क के 130 करोड़ लोगों की भावना के अनुरूप आगे बढ़ें। तो हमने वो रास्ता चुना है। वो संघर्ष का ज़रूर है क्योंकि संघर्ष हमने पहले भी किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि देश के आमजन उसी भावना के साथ जुड़ कर के अपना भविष्य और इस देश का भविष्य देखते हैं। तो सब लोग आज के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में ये ऑफिस खोलने का सिलसिला और जारी होगा, क्योंकि उस समय भी समय अभाव था। तो बहुत जगह हम लोग चाहते हुए भी बहुत से साथी, क्योंकि ये भी नहीं पता होता कि इस मुहिम में कौन कौन साथ होते हैं, तो अच्छे लोग पूरे देश के अंदर से निकल कर के हमारे साथ आए। हमारे गिरी साहब भी अभी थे, प्रोफेसर साहब। तो इस तरीके से बहुत से और साथी हैं जो मैं समझता हूं कि जिनका हमेशा आशीर्वाद मिला है। एक आज हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव का दिन भी है और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि सत्ता और विपक्ष मिल करके, और यही मेन कारण था कि हमने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा, क्योंकि आज भी जो टॉप लीडरशिप है, हाई कमान को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस के अंदर, जो G20 के 23 के नाम से बहुत आजकल कुख्यात और उनके सारे जगह चर्चा है, गद्दार 23 प्रसिद्ध हैं वो। तो यही कहेंगे कि वो लोग इस मुल्क को भी सत्ता के साथ मिलकर के खोखला कर रहे हैं और कांग्रेस को भी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो जो भी लोग अच्छे साथी हैं उनसे मैं आह्वान करूंगा कि वो अच्छी सोच के साथ इस मोर्चे को मजबूत करें। और जो हमने बार बार कहा है कि ये जो मिली जुली साठगांठ की जो राजनीति है, आज फिर हरियाणा देखेगा, आज फिर हरियाणा देखेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये सबको पता है कि कांग्रेस के पास कोई बहुमत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने की और जीवन दान उनको देगा, क्योंकि एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। और जिस तरीके से लगातार किसान गरीब मजदूर का दबाव चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर था, वो किसी भी पार्टी के हों, तो एक बार जब ये हो जाएगा तो 6 महीने तक फिर कुछ नहीं होगा। तो लोग आज भी सत्ता के चक्कर में कुर्सियों से चिपके हुए हैं, चाहे वो सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों। हमने तो पहले ही कहा कि इतना बड़ा जन आंदोलन, हमने तो पहले ही छोड़ दिया था सारा ये मामला। इतना बड़ा जन आंदोलन है, उसकी भावना के अनुरूप तमाम उन लोगों को त्यागपत्र देना चाहिए। एक की जिम्मेदारी नहीं बनती। जो सबसे ज़्यादा वोटों से हरियाणा में जीता है, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे ज़्यादा और भी मैं देख रहा हूँ लोगों के वक्तव्य, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सरकार, विपक्ष
जिसके अंदर ज़मीर है, जिसके अंदर संवेदनशीलता है, जिसके अंदर किसान, गरीब, मजदूर के इस प्रदेश के लोगों के मन में उनका पीड़ा है, आज उनको सबको एकजुट होकर के अपना त्याग पत्र देना चाहिए और दोबारा है, क्योंकि ये जनादेश खो चुकी हुई सरकार है, तो सब लोगों को ये जनता के बीच में दोबारा जाना चाहिए। यही मैं आह्वान भी करता हूं और जो लोग आज विधानसभा में होंगे उनसे हमारी ये गुजारिश भी होगी कि वो अंतरात्मा की भी आवाज़ सुने, जनता की भी आवाज़ सुने और सही फैसला लें, जिससे ये हरियाणा भी और ये देश भी बच सके। अभी आपने अलग से मोर्चा बनाया है। हरियाणा में ऐसे कई संगठन हैं जो छोटी छोटी पार्टी हैं, चाहे गोपाल कांडा की पार्टी है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं विनोद शर्मा की पार्टी है, चाहे राजकुमार सेन की पार्टी है। क्या ये पॉसिबल है कि सारे संगठन एकजुट हो जाएं और सरकार के खिलाफ एक अलग से कोई मोर्चा बनाएं? देखिए, ये तो बाकी लोगों को भी देखना है। हमारी तो एक कोशिश हमेशा रही है कि जितना साथियों को अकोमोडेट करके चलें, समावेशी राजनीति होनी चाहिए उसमें, और देश का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो, वो भी इसी का प्रतीक था, इसलिए देश को आज़ादी मिली। तो जो भी लोग अच्छे लोग हैं उन सब से हम अपील करेंगे। अभी तो धीरे धीरे, क्योंकि मोर्चे की फॉर्मेशन हुई है, एक प्लेटफॉर्म आया है, लोगों को एक विकल्प दिखने लग गया है और विकल्प की ज़रूरत थी। और ये केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर है। इसीलिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और ये आसाम, हम तो गमछा भी आसाम वाला है हमारा। सर, अभी आपने कहा कि सरकार को 6 महीने का टाइम और मिल जाएगा, कांग्रेस देगी, तो क्या आपको ये तो मिली जुली बात है ना। देखो, संसद के अंदर 7 साल कानून किसने पास करवाए? राज्यसभा के अंदर बहुमत उनका पहले भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का आज भी नहीं है अकेले। कानून किसने पास करवाए उनके? यही कांग्रेसी और दूसरे दलों ने मिलकर के उनके कानून पास करवाए। और इसीलिए जब एक नेता की विदाई होती है तो प्रधानमंत्री रोता है, फिर वही नेता भगवा पगड़ी पहन करके जम्मू कश्मीर में पहुंच जाते हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है ये। और यही चीज़ें आज से 1.5 साल पहले, जिस दिन मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, सबसे पहले देश के अंदर मैंने ये बात कही थी कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, ये कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इन्हीं लोगों का काम था कि राहुल गांधी जैसे नेता को इन्होंने पप्पू बनवा दिया। ये इन्होंने बनवाया, किसी और ने नहीं बनवाया। ये कहाँ से चला है अगर उसकी खोज करेंगे तो यही हरियाणा से पप्पू का मामला चला, इन्होंने ही बनाया। और ये पूरे सिस्टम के अंदर आज इस तरीके से हावी है कि साधारण परिवार के अच्छे लोगों का जो देश के प्रति जज्बा रखते हैं, उनका भविष्य अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में है। तो मैं तो यही सबसे वो कहूँगा कि सारे साथी मिलकर के जो घुटन महसूस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी लोग हैं, आज जेजेपी बीजेपी की एंट्री नहीं हो रही है गाँव में। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? चाहे वो बीजेपी जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे नए लोग हों, वो सब लोगों को मिलकर के इस देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इस देश को बनाने के लिए हम सब लोग देख रहे हैं कि महाशक्ति बनेगा देश, लेकिन कैसे महाशक्ति बनेगा? नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसान के पास उसकी जो आमदनी है वो घटती जा रही है लगातार, मजदूर के हाथों को उनको काम नहीं, आर्थिक मंदी इस देश के अंदर है, कोरोना के नाम पर बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो बहन बेटियां हैं वो असुरक्षित हैं, समाज का कोई वर्ग अपने आप को महफूज नहीं मानता है। तो ऐसे में जो नया विकल्प है उसकी आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि वो समय आएगा जब ये तीसरा मोर्चा, जो हमारा तीसरा तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये पहला मोर्चा बनेगा, ये फर्स्ट फ्रंट ऑफ इंडिया बनेगा और आने वाले समय में लोगों की भावना के अनुरूप काम करते हुए इस देश को बनाने का, बचाने का, आगे बढ़ाने का काम होगा। आपके मोर्चे का मोटिव क्या है और आपके साथ लोग क्यों जुड़े? नहीं, हमारे साथ हमने तो बता दिया, नाम जैसा है, अपना भारत मोर्चा। अपने भारत को बचाने के लिए, अपने भारत को बनाने के लिए, उसका जो गंगा जमुनी संस्कृति है, हमारा भाईचारा है, ये सारी चीज़ें और देश के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बहुत सी तो आज़ादी से लेकर के आज तक भी हैं और बहुत सी नई पैदा करी हुई है। जातिवाद, धर्म, ये
हमें तो पूरा सबको साथ लेकर के चलना है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इन सब का एक ही विकल्प है इस देश के अंदर, और वो है अपने भारत मोर्चे के माध्यम से अपना भारत बनाना और उसको आगे बढ़ाना। टोहाना के विधायक आपके मित्र हैं देवेंद्र बबली, आपके साथ कांग्रेस में काफी टाइम काम किया उन्होंने। आजकल सरकार से नाराज हैं, उनका आरोप है कि उनके हल्के में काम नहीं करवा रही, हालांकि सरकार के पार्टनर है वो। देखिए, वो तो अपने हल्के को देख रहे हैं, मैं पूरे हरियाणा को देख रहा हूँ और पूरे देश को भी मैंने देखा है। काम तो कहीं भी नहीं हो रहे पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर भी नहीं हो रहे। तो जिस व्यक्ति को बड़ा जनादेश मिलता है उसके साथ लोगों की भावनाएं भी होती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि दूसरे नंबर वाला तो कह रहा है कि भाई मैं तो किसान के साथ हूँ, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो कुर्सी के, पहले कांग्रेस की कुर्सी के चक्कर में पड़े रहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिले, अब जो दूसरी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। अरे कुर्सी क्या साथ लेके जाओगे? कुर्सी में थोड़े ले जाके फूकेंगे लोग, जाना तो वहीं लेट के है। तो इसलिए कुर्सी का चक्कर छोड़ो, कुर्सी राम को छोड़ो और जनता जनार्दन के बीच में जाओ। सब कार्यकारिणी और पदाधिकारी कब घोषित करेंगे इसके? देखिए, ये तो जनता का मोर्चा है, जनता के लिए है, जनता इसको डिसाइड करेगी। इसका रूप डॉक्टर नहीं, मैं संस्थापक नहीं हूँ, संस्थापक ये सारे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की भावना है, तो संस्थापक तो ये सारे लोग मिलके करेंगे। हमने तो सिर्फ मूव करना है, पूरे देश के अंदर जाना है, पूरे देश की जो भावनाएं हैं वो इस पूरा जो इसका विजन होगा, इसकी विचारधारा होगी, इसके नीति और कार्यक्रम होंगे, रोड मैप होगा, और ये देश संविधान के हिसाब से चले, संवैधानिक अधिकार सबको मिले, वो हम आने वाले समय में करेंगे। आपने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया जिन लोगों ने, आपके नजर में आपकी नजरिया कैसा है? राहुल ये गद्दार 23 तो है उसमें, ये आज से थोड़ा ना है। आपके नजरिए के अनुसार क्या है राहुल गांधी? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, हर चीज़ है, लेकिन समय जो है वो उनके साथ नहीं है, और इसीलिए ये लोग मारने में लगे हुए हैं। ये तो रणनीति है इनकी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि परिवार के तीनों लोगों को निकालना, और इसीलिए जो घर में वफादार तो बचे नहीं, गद्दार ही गद्दार हैं, और गद्दार कुछ भी कर सकते हैं। ये तो उनको भी देखना है कि कैसे बचे इनसे। ये जो भ्रष्टाचारी हैं, 1-1 लाख करोड़ रुपए के जिन्होंने घोटाले किए हुए हैं, हजारों हजार करोड़ की जिनके पास संपत्ति है, और जो इसीलिए हाथ मिलाए हुए हैं, तो ये ना तो कांग्रेस को बचने देंगे, ना इस देश को बचाएंगे। तो इसलिए नए विकल्प की जरूरत है। इसलिए अपना भारत, अपने भारत की, जिसको ये भारत अपना लगता है, जिसमें आप भी हो, जिसको भी ये अपना भारत लगता है, वो हर साथी को हम इस मोर्चे में जोड़ने का काम करेंगे, उन तक पहुंचने का काम करेंगे, और उनकी शक्ति का सदुपयोग करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि G23 के जो गद्दार हैं, अगर स्थिति ऐसी बनती है, मोर्चा चुनाव लड़ेगा है? आपके मोर्चे के गठन के बाद हरियाणा प्रदेश में 2 देखिए, ये मोर्चे का मामला जो है देश और प्रदेश को का जो हित है सर्वोपरि है। अगर उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी और सारे साथी सहमति, अभी तो पता नहीं कब होगा, अभी तो चुनाव ये पंचायतों के तो वही नहीं करवा रही है सरकार, डरी हुई सरकार। अब विधानसभा के भी पहले मामले तो पहले ही खाली हो गई थी वैकेंसी, अभी भी हो सकता था, अभी क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उनको पता है कि जब आपस में सेटिंग हो जाएगी कौन सी सीट किसको मिलेगी, उसके बाद बंटवारा करेंगे, जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। और जनता से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जनता भी इन चीज़ों को समझे, थोड़ा सा राजनीति की और गहराई में जाए। जब तक गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपरी स्थायी तौर पर जो है वो चीज़ें बहुत, समुद्र में देखा होगा बिल्कुल पानी नॉर्मल सा लगता है, समुद्र के अंदर गहराई क्या है, कौन सी चीज़ के अंदर है, क्या है, वो जब तक नीचे नहीं आदमी जाता है समुद्र में तब तक पता नहीं चलता। वैसे ही राजनीति भी है, और मेरे को भी ये 25 साल लगे समझने में, लेकिन मैं उनको जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा, 25 महीने के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा, जो मुझे 25 साल में आया, और यही मेरा आने वाले समय में हमारे साथियों के साथ मिल करके एक दायित्व है। सर, आपने जिक्र किया कि G23 के जो नेता हैं गद्दार हैं, इन बिटवीन अगर स्थिति ऐसे पैदा हो जाती है कि कांग्रेस से किनारा कर लेते हैं या कांग्रेस उनको निकाल देती है, तो क्या अशोक कांग्रेस अगर क्या अशोक तंवर के लिए कांग्रेस में जाने के द्वार खुले रहेंगे या कोई ऐसी स्थिति बनती है? वो उतने ही हावी है जैसे मोदी के ऊपर अडानी और अंबानी। अगर मोदी अडानी अंबानी को छोड़ दे तो कांग्रेस इनको छोड़ देगी, ना ये कांग्रेस को छोड़ेंगे, ना कांग्रेस इनको निकाल सकती। ये अटूट संबंध है इनके आपस में। ये सारा गिरोह है मिलकर के, ये कांग्रेस, बीजेपी, अडानी, अंबानी, G23 एक बहुत बड़ा गिरोह है।
और इसी गिरोह से मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ कि इससे बचो बचो बचो। अगर नहीं बचोगे तो आपका भी आगे भविष्य अंधकार में होगा, इस देश का भी होगा। और इसी के लिए नए नेतृत्व की ज़रूरत है और नया नेतृत्व हम आने वाले समय में हरियाणा में भी देंगे, सिरसा में भी देंगे और इस देश के अंदर भी देंगे। बड़े खुलासे करने वाले थे आप। बड़े खुलासे तो होंगे ना, ब्रह्मास्त्र सरदार जी रोज नहीं चलता ना। खुलासे तो ऐसे ऐसे हैं कि जो लोग राजनीति में अपना ये समझते हैं कि भाई हम ही वो हैं, उनको घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतने बड़े बड़े खुलासे 7 पीढ़ी राजनीति नहीं कर पाएंगी। ये जो धोले धोले कपड़े पहन के घूमते हैं ना धौलपोश, उनके कितने नहीं कितने दागी हैं। खून के दाग, भ्रष्टाचार के दाग, पाप के दाग, चोरी जारी के दाग, वो सारे बताए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।